कुशीनगर आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है ध्यान। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। यह भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारत भूमि को ही योग और ध्यान का केंद्र कहा जाता है। जिस प्रकार 21 जून को विश्व योग दिवस विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, इसका श्रेय भारत को अपनी मातृभूमि को जाता है। पहली बार आज विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मानव उत्थान सेवा समिति की शाखा विशंबरापुर कुशीनगर आश्रम से बड़े हर्षोल्लास के साथ ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न तीर्थों से भ्रमण करने आए संतों के सानिध्य में मनाया गया। समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है, जो कि अध्यात्म का प्रचार के साथ समाज के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करती है। 21 दिसंबर को संपूर्ण भारत में स्थित मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में विश्व ध्यान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति के संत महात्मा गण विगत कई वर्षों से मानव के हृदय में ध्यान का क्रियात्मक बोध करवाती आ रही है। इस अवसर पर संतों ने समझाया कि ध्यान करने से मन एकाग्र व आनंदित हो जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए एक निर्णायक भूमिका होगी। इस ध्यान दिवस पर प्रत्येक देशवासी को प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लेना होगा। कुशीनगर आश्रम प्रभारी महात्मा अनुराग आनंद जी ने भी ध्यान की विधि बताई और इसके प्रैक्टिकल कराया। अयोध्या धाम से पधारे महात्मा सार्थानंद जी ने ध्यान शिविर के उपरांत ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान करने से आत्मा की अनुभूति होती ही है, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। आत्मा की उन्नति जब होती है तब आत्मा विश्वास बढ़ता है, तभी व्यक्ति में जीवन जीने की कला आती है। समिति के अनेकों शाखाओं के माध्यम से असंख्य अनुयायियों ने विश्व ध्यान दिवस को उपलक्ष्य में ध्यान साधना करके इसका लाभ लिया और समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम किया। आइए सुनते हैं महात्मा सार्थानंद जी से ध्यान करने के फायदे। विश्व ध्यान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और सारी दुनिया ध्यान करेगी। ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि ध्यान अब सारी दुनिया के अंदर जा रहा है। हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है, हमारे देश का जो सनातन ज्ञान है, सारी दुनिया के अंदर जा रहा है और इससे ये सिद्ध होता है कि जो समय है, युग परिवर्तन का समय है। इसलिए हमारे साधुओं ने, संतों ने जिस ज्ञान को दुनिया को बताने की कोशिश की, बीच में कुछ लोगों के द्वारा, पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा इस ज्ञान को भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन अब दोबारा से ये ज्ञान जागृत हो रहा है। भगवान कहते हैं, यदा यदा हिर्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब व्यक्ति उस धर्म को भूल जाता है, तब तक मैं संसार के अंदर आकर के उस धर्म के विषय में, उस ज्ञान के विषय में, उस ध्यान के विषय संसार को बताता हूं। धर्म क्या है ये हमें समझना होगा। धर्म का ज्ञान कैसे हो, धर्म को हम कैसे धारण करें, इसके बारे में भगवान ने समझाया है। सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस संसार के सारे धर्म, इनको त्याग करके तू सिर्फ एक तत्व को जान करके, एक धर्म को जानकर उस धर्म का पालन कर, क्योंकि एक ही धर्म है, एक ही ज्ञान है, एक ही ईश्वर है और तू उसी का ध्यान कर। क्योंकि ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने आप को समझता है, ध्यान के द्वारा व्यक्ति शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है, ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए ध्यान हमारे जीवन में जरूरी है। ध्यान से हमारी सुप्त चेतना का जागरण होता है। ध्यान के द्वारा मनुष्य के अंदर सद्भावना पैदा होती है। ध्यान के द्वारा मनुष्य के अंदर प्रेम पैदा होता है। और संसार के अंदर हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, उसी के द्वारा ही मनुष्य का देश और दुनिया के अंदर शांति की स्थापना होगी और जो नकारात्मकता है उसका ह्रास होगा, वो नकारात्मकता खत्म होगी। इसी को धर्म की स्थापना कहा गया है। बाहर से कहीं भी धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म क्या है? धर्म हम सबके हृदय में स्थापित करने की जरूरत है।
राम का राज्य हम सबके हृदय में स्थापित करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले वो धर्म जो है हमारे दिलों में स्थापित हो। स्थापित होने से पहले उस ज्ञान को, उस ध्यान को, उस परमात्मा तत्व को जब हम जान लेंगे तो सारी सृष्टि के अंदर धर्म की स्थापना हो जाएगी। उसी ध्यान का जो विश्व के अंदर जो ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, बड़ा ही हमारे लिए गर्व का विषय है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धुरंधर टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।